क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक कंसेप्ट बड़ी जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि एफपीटीपी क्या है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। एफपीटीपी बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, बहुलवादी प्रणाली मतलब प्लूरलिटी सिस्टम है ये। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब देखिए एफपीटीपी में क्या होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या दिखाया गया है, एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो पूरे देश को डिवाइड कर दिया जाता है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अब देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधान में क्या है, इंटायर कंट्री में भी सिंगल कंस्टिट्यूएंसी, पूरा जो देश है वो एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी मतलब चुनाव क्षेत्र के अंदर भी रख सकते हैं, पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्र के अंदर। सेकंड, एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, चुनाव क्षेत्र से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसके अंदर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर, जो प्लूरलिटी सिस्टम है उसके अंदर, बहुलवादी प्रणाली के अंदर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव होगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधान बोलते हैं, उसके अंदर मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, वोटर, एफपीटीपी के अंदर वोटर वोट फॉर कैंडिडेट। इस केस में जो वोटर हैं, जो वोट करने वाले लोग हैं, कैंडिडेट को वोट करते हैं, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर वोट फॉर द पार्टी। अब मैं एग्जांपल बताता हूं एफपीटीपी का। एफपीटीपी में क्या होता है, सपोज आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहा है, उसमें क्या है, जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं इंडिया के अंदर, वो डिवाइड कर दी गई हैं। अब मान लीजिए आपके क्षेत्र के अंदर कोई कैंडिडेट हैं, वो कांग्रेस पार्टी से है, बीजेपी से, आम आदमी, किसी भी पार्टी से हैं। आप क्या करेंगे, उस कैंडिडेट को वोट करेंगे, न कि उस पार्टी को वोट कर रहे हैं। ठीक है, वो कैंडिडेट उस पार्टी से एफिलेटेड है, इट्स ओके, बट कैंडिडेट के फेवर में वोट कर रहे हैं आप। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, पार्टी को वोट जाता है, न कि कैंडिडेट को वोट जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ए पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट इन लेजिस्लेचर, मतलब जितनी उसकी सीट उसे मिली हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं वोट परसेंटेज से, ये डिपेंड करता है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एवरी पार्टी गेट सीट इन लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज शेयर ऑफ इट्स वोट इट गेट इन इलेक्शन। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ प्रोपोर्शनल के अंदर कि जितनी परसेंटेज वोट शेयर उसका होगा इलेक्शन के अंदर, मैं नीचे एग्जांपल भी दूंगा अच्छे से, जितना वोट परसेंटेज शेयर वो इलेक्शन में लेगी, उतनी ही सीट उस पार्टी को जाएंगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। लेकिन एफपीटीपी में ऐसा नहीं होता। एफपीटीपी के अंदर क्या होता है कि परसेंटेज जो वोट है वो मैटर नहीं करती है, उससे ज़्यादा भी सीट वो ले सकती हैं। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है इसके अंदर, द वोट कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन, जो कैंडिडेट इलेक्शन जीत रहा है, ठीक है, कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी। इसके अंदर क्या है, जो कैंडिडेट इलेक्शन जीत रहा है पीटीपी के अंदर, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 50% प्लस वन, मेजोरिटी वो होती है 50% प्लस वन, उससे ऊपर जाने पे ही उसको मेजोरिटी बोलते हैं, कि वो इलेक्शन जीते इतनी वोट पे नहीं। इससे परसेंटेज वोट शेयर अगर कम भी रह जाता है, मान लीजिए 30% शेयर रह जाता है, मान लीजिए 28% रह जाता है, 25% रह जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, तो जिसकी ज़्यादा परसेंटेज वोट शेयर होगी वो ही कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन गेट मेजोरिटी ऑफ वोट,
वो कैंडिडेट जीतेगा जिसकी मेजॉरिटी वोट होंगी, मीन्स 50% + 1, 50% से ऊपर वोट शेयर जिसका जाएगा वही कैंडिडेट विनर होगा। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ किसका, एफपीटीपी का। एफपीटीपी के अंदर क्या होता है, फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनके इलेक्शन में एफपीटीपी का यूज़ होता है, और विधानसभा की जो इलेक्शन होते हैं उनके अंदर भी एफपीटीपी का यूज़ होता है। आप कैंडिडेट के से वोट करते हैं और वो ही कैंडिडेट जीते हैं जिनकी परसेंटेज वोट शेयर ज़्यादा होती है। यहाँ पे मेजॉरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता एफपीटीपी के अंदर, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर परसेंटेज जो वोट है वो मेजॉरिटी जिस कैंडिडेट की होगी 50+1 होगी, वही कैंडिडेट विनर होगा। अब देखते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर वो इलेक्शन कौन कौन से होते हैं। फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एमपी, विधान परिषद, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 जो लोग होते हैं, राज्यसभा का एमपी, विधान परिषद और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है इंडिया के अंदर। अब देखिए इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफपीटीपी की, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। एग्जांपल है इंडिया, ठीक है, यूके। अब मैं आपको ये जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें क्या है, लोकसभा सीट 543 किसके अंदर, एफपीटीपी में दिखाया गया है, और साथ में क्या है पर 80% सीट्स, और उसके बाद लिखा है वोट परसेंट जो शेयर है वो 48%। मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए वोट शेयर कितना है, 48% है, लेकिन किसी एक पार्टी, कोई किसी भी पार्टी की बात करते हैं, उसने सीट कितनी ली, 80%। यहाँ पे आते हैं अब इसमें देखते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। इसमें क्या बताया गया है, राज्यसभा की सीट 238 सीट हैं। पार्टी ए है, पार्टी ए क्या है, 48% वोट शेयर लेती है। इट मीन्स उसको कितनी सीट जाएंगी, 114 सीट, 114 सीट जाएंगी। टोटल सीट का 48% वोट शेयर अगर उस पार्टी को गया है तो 114 सीट जाएंगी, ठीक है। अगर पार्टी बी है, वो 10% वोट शेयर लेती है तो उस पार्टी को सीट जाएंगी 24 सीट जाएंगी। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये जो आपको दिखाया गया है ये होता है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब इसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही ये जो कंसेप्ट है हमारे पॉलिटिकल साइंस के, ये जल्दी कोशिश करेंगे हम आप लोगों के सामने लेके आएँ ताकि आप लोगों के ये कंसेप्ट क्लियर हो। थैंक यू ऑल।